साहिब जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्य प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेता, जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहां पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया।
इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत। और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला और आज अधूरा का अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर इस प्रेस वार्ता में चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी उनके साथ मौजूद है। तो लोकसभा का रण है, आखिरी चरण है, जिसके लिए प्रचार प्रसार भी आज शाम 6 बजे को थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। सीएम विष्णुदेव साय प्रेस वार्ता कर रहे थे। प्रेस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, कई अहम जानकारियां भी उन्होंने साझा की। तो सीएम विष्णुदेव साय ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भाजपा जीतने वाली है। तो सीएम साय ने इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मेरे लिए बेहद ही अहम है। जनता से सीधा जुड़ने का मौका मिला है। प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। अपने प्रेस वार्ता में सीएम विष्णुदेव साय ने ये सारी तमाम बातें। ज्यादा किसान इस साल धान बेचे, उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है। और हमारी माता बहनों को आश्वस्त किए हैं कि हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया है। और हम समझते हैं कि अभी तक हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग
जो आदिवासी बाहुल्य संभाग है वहां पर तेंदुपत्ता होता है, जो वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना कहते हैं। तो उसको भी 4,000 से कीमत बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदी का सरकार आदेश कर चुकी है और अभी हमको लगता है कि इसी महीने से खरीदी प्रारंभ हो जाएगा और बोनस भी हम लोग देंगे। जो लाभांश सरकार अर्जित करेगी उसको वापस संग्राहकों को सरकार वापस करेगी और कुल 12.5 लाख परिवार इस तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से पीएससी के जो घोटाले थे और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होगी और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसकी भी जांच सीबीआई शुरू कर दी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे 3 महीने में ही मतलब पूरा करने का काम इस सरकार की है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरगुजा के अपने जनसभा में तारीफ भी किए कि छत्तीसगढ़ की सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है। तो एक तो ये बात हम लोग इस चुनाव प्रचार के दौरान में प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाए हैं और दूसरी बात जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 है उसमें भी मतलब 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश को खड़ा करने के साथ आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है देश को। इसके साथ ही साथ और कई अच्छे काम और होने वाले हैं। जैसे पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं। आने वाले 5 वर्षों में फिर 3 करोड़ मतलब प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी गरीब इस देश का मतलब कच्चा मकान में नहीं रहेगा, सबका पक्का का मकान हो जाएगा। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि गरीब लोग पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की सोच भी नहीं सकते थे, उनके पहुंच के बाहर थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत करके गरीबों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाने के लिए उनको एक सहूलियत दिया और पिछले गवर्नमेंट में इससे लोग वंचित रहे, लेकिन फिर वो चालू किए हैं। और अब ये और सौभाग्य की बात है कि 70 साल से ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हैं, उनको अब आयुष्मान भारत में शामिल किया जाएगा और साल में 5 लाख रुपये तक उनको मुफ्त में उनका इलाज होगा। ये है और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। हमारी दीदियों को उनकी आय साल में 1 लाख हो जाए, तो इस पर भी अभी तक 1 करोड़ बना चुके हैं। आने वाले वर्षों में 3 करोड़ फिर लखपति दीदी बनाना है। तो इस तरह से और बहुत कई काम आने वाले समय में और होने वाले हैं। कस्बों में जो रसोई गैस है उसको पाइप द्वारा पहुंचाने का भी संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा है। तो आने वाले समय में ये सब बहुत काम है, इतने सारे उसमें वादा है। हम